सिंबल क्या है? तो सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? चेंज मार्क कहते हैं, तो बोलते हैं ना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जैसे कि असाइनमेंट में देखिएगा ना कि बहुत से जगहों पे आपको उन सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सिंबल आपके कीबोर्ड पे नहीं है। फॉर एग्जांपल में जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, इस पे भी कई सिंबल तो बना हुआ है ना। जैसे इसमें डॉट्स बने हुए हैं, क्वेश्चन मार्क है, ये सब सिंबल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो हमारे कीबोर्ड पे नहीं है, ठीक है। फिर भी हम उस सिंबल क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंबल आएगा कैसे? तो अगर हम इसी कंटेंट्स को देखें तो इस कंटेंट्स में जैसे सिंबल के बगल में एक ट्रायंगल सिंबल बना हुआ है ना। अब ये ट्रायंगल सिंबल जो है वो हम किस तरीके से वहां पे लाएंगे? ऐसे बहुत सारे सिंबल। अब कहीं पर हमको टेलीफोन नंबर लिखना है और वहां पर टेलीफोन का सिंबल देना है, ठीक है। अब वो ड्रॉ तो करेंगे नहीं, इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए हमें इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे सिंबल के नाम से हम जानते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए यहाँ जैसे हम यहाँ से इंसर्ट पे गए, ठीक है, सिंबल पे जाएंगे, यहाँ से मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे। जब मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो एक कैटेगरी खुलेगा हमारा, ठीक है। ये कैटेगरी किस चीज का होगा? ये जो कैटेगरी होगा ये सिंबल लिस्ट की कैटेगरी होगी। यहाँ से जिस कैटेगरी को हम चुनेंगे वो लिस्ट हमारे सामने आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम यहाँ से इसमें से किस कैटेगरी को चुने तो यहाँ पर लिस्ट चेंज हो गया। जिस कैटेगरी को चुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लिस्ट बदलता जाएगा। और जो सिंबल हमें चाहिए, सपोज दैट एक लैपटॉप का सिंबल हमें चाहिए, तो यहाँ से लैपटॉप का सिंबल चुने और फिर यहाँ से इंसर्ट कर दिए। वो कहाँ आ गया? हमारे वर्किंग एरिया पे आ जाएगा। अगर हमको कोई और सिंबल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हमें कोई फोन का या किताब का या इस तरीके का कोई भी सिंबल लेना है। अभी आप देखिएगा आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था होम मेनू, उसमें एक सिंबल कट पढ़ाया गया ऑप्शन। उस कट के जगह पर हमने कैंची का सिंबल इस्तेमाल किया है। उस कैंची का सिंबल बनाया नहीं है, वो कैंची का सिंबल वहां लाया गया। तो वो सिंबल कहां से आएगा? वो इसी सिंबल नाम के ऑप्शन से आएगा। तो जो भी सिंबल हमें अपने वर्किंग एरिया में लाना होता है, रखना होता है, अप्लाई करना होता है, वो हम यहाँ से लिस्ट में से ले सकते हैं। यहाँ से सिंबल चुनेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो हमारे वर्किंग एरिया पे आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब वर्किंग एरिया पे आ रहा है तो साइज में काफी छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉन्ट साइज है उसी साइज में ना आएगा वो। अब रहा सवाल कि इसका साइज अगर हमें जरूरत के हिसाब से बढ़ाना हो तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, होम मेनू पे जाएंगे और फिर वहां से फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे अपने जरूरत के हिसाब से। और उस कंडीशन में हम सिंबल का साइज भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। हम यहां से सिंबल का साइज जैसा देंगे वो सिंबल हमारा वैसा ही आएगा। अब जैसे कई बार होता है कि हमको डॉट का सिंबल देना है। अब कीबोर्ड से डॉट का सिंबल दे रहे हैं तो छोटा सा कीबोर्ड पे डॉट का सिंबल आ रहा है ना। लेकिन हमको जो डॉट का सिंबल देना है वो लार्ज सिंबल देना है, थोड़ा बड़ा सिंबल देना है। अब ये सिंबल हम डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें अगर तो इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल पे गए और यहां से ये लार्ज सिंबल ले ली। अब इसको अगर थोड़ा छोटा करेंगे तो ये अपने जगह पर अपने साइज पर ये आ जाएगा। लेकिन यही काम अगर हम कीबोर्ड से करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो ऐसे ढेरों सिंबल हैं जो इस लिस्ट में दिया हुआ होता है जिसको हम अपने वर्किंग एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। क्योंकि सारे सिंबल आपके कीबोर्ड पे हैं ऐसा नहीं है। मैक्सिमम की सिंबल क्या है हमारे कीबोर्ड पे नहीं। हमारे कीबोर्ड पे वही सिंबल है जिसका इस्तेमाल हम जनरली करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। लेकिन उतना ही सिंबल से हमारा काम पूरा नहीं होता है। हमारे लिए नंबर ऑफ सिंबल्स चाहिए। तो उस कंडीशन में हम फिर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। कभी ऐसा हो कोई सिंबल आपको अपने वर्किंग एरिया पे अप्लाई करना हो, नहीं मिल रहा है लिस्ट में या कीबोर्ड पे नहीं दिख रहा है, तो सिंबल मेनू में जाएंगे, सिंबल ऑप्शन में जाएंगे और वहां से निकाल के इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा 4th नंबर पॉइंट में। 4थे नंबर पॉइंट में लिखेंगे वर्ड आर्ट। 4th नंबर पॉइंट में आ जाएगा फिर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जिसका इस्तेमाल हम हेडिंग बनाने के लिए, टाइटल बनाने के लिए क्या करते हैं। टाइटल जो किसी भी कंटेंट्स के लिए, किसी भी काम के लिए हम अप्लाई करते हैं।
लिखनी है। देखिए वर्ड आर्ट क्या है, जैसे अभी अगर हम लोग इसको वर्क के अकॉर्डिंग देखें तो असाइनमेंट देंगे आप, जैसे यहाँ देखिए अब ये जो हेडिंग बना हुआ है इसमें जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, इस हेडिंग को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये वर्ड आर्ट से लिखा हुआ है। इस टाइप के हेडिंग्स जो है ना वो हम लोग किससे बनाते हैं, वर्ड आर्ट से बनाते हैं। बोलेगा सर नॉर्मली लिख सकते हैं, नॉर्मली जब लिखेंगे तो वो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा जो इफेक्ट हम और आप चाह रहे हैं। जो इफेक्ट हम और आप चाह रहे हैं वो इफेक्ट इससे नहीं मिलेगा जब हम इसको नॉर्मली लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको इसको लिखना है उसी ऑर्डर में, देखिए वर्ड आर्ट का काम क्या है, स्क्रीन पे समझेंगे। जैसे हम यहां से इंसर्ट पे गए, वर्ड आर्ट पे जाएंगे और हमारे सामने वर्ड आर्ट लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डिजाइन खुलेगा इससे, ठीक है। क्या खुलेगा, ये बहुत सारे डिजाइन खुलेगा। इसमें से कोई एक डिजाइन आप चुन लीजिए जो आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी अप्लाई करना है एक डिजाइन को चुन लीजिए। जैसे हम यहां से ये डिजाइन चुन लेते हैं और फिर यहां से क्या कर दिए, ओके कर दिए, ठीक है, ओके कर दिए। अब अगर इसमें जो हमें मैटर लिखना है वो मैटर हम अब टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल में यहां चुने, अब हमको इसमें टाइप करना है कंप्यूटर वर्ड, तो कंप्यूटर वर्ड टाइप कर दिए। जो डिजाइन रखना है, जो लिखावट जिसको बोलते हैं, वो यहां से चुन लेंगे हम। जैसा लिखावट हमें चाहिए वो चुन लिए और फिर ओके कर देंगे। तो ये वैसे ही लिखा के आएगा जैसा हम वहां पे चुने थे इसको, ठीक है। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब आप इसको क्रिएट करेंगे या जब इसको आप बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, तब इस जगह पर एक फॉर्मेट मेनू बन जाएगा, बनेगा। ये फॉर्मेट मेनू क्यों बनता है, तो अगर इस वर्ड पे कोई चेंजेस करना हो, चेंजेस करने का मतलब है कि जैसे इसका कलर चेंज करना हो, डिजाइन चेंज करना हो, है ना, लिखावट का शेप बदलना हो, तो ये सारे चेंजेस हम इसी फॉर्मेट मेनू से कर पाएंगे जो यहां पे बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना हो तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। जैसे अगर हमें अप्लाई करना होगा तो जब आप इसको क्रिएट कीजिएगा, इसको वर्ड आर्ट में जो भी लिखकर जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो ये उसी स्ट्रक्चर में उसको क्रिएट करेगा। जो बदलना होगा हमें वो फॉर्मेट मेनू से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर पाएंगे, तो चेंजेस में हम इसका आउटलाइन, चेंजेस में हम इसके कलर को, शेप को बदल सकते हैं। इसको लिखिएगा, चेंज करने का जो तरीका है वो लिखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो भी वर्ड आर्ट से अप्लाई किया जाएगा उसको लिखेंगे नोट करके यहां पर। क्योंकि वर्ड आर्ट को अप्लाई कैसे करेंगे वो तो स्टेप लिखा दिए आपको। अब वर्ड आर्ट से चेंजेस क्या कर सकते हैं वो लिखिए।